Next 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। कहते हैं किस्मत का सिक्का जब चलता है तब एक फकीर भी अमीर बन जाता है, और इसी तरीके से एक जादूगर के बेटे की किस्मत, उसका पता पूछते पूछते राजस्थान आ गई। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं अशोक गहलोत की। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति गरमाई हुई है, उसके बाद देखना दिलचस्प है कि आखिरकार राजस्थान का असली सिकंदर कौन होगा। क्या सचिन पायलट के हाथ में मुख्यमंत्री पद की गद्दी चली जाएगी या फिर अशोक गहलोत के पास ही रहेगी? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से सचिन पायलट ने अपनी चुप्पी साधी हुई है, वो चुप्पी कुछ ना कुछ एक बड़े तूफान का संकेत दे रही है। आपको हम बताते चलते हैं कि सचिन पायलट लगातार अशोक गहलोत के जितने भी विधायक हैं, जितने भी मंत्री हैं, उन सभी के अभी कांटेक्ट में है, उनसे बातचीत कर रहे हैं। अगर हम बीते सोमवार की बात करें, सचिन पायलट मिलने गए प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर, और उनकी वहां पर 1.5 घंटे से भी ज्यादा बात हुई। लेकिन तब मीडिया के सामने आए, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि हाँ, ये राजस्थान की राजनीति को लेकर आज बात हुई है, तो वो यहाँ पर कोई सचिन पायलट कोई भजन करने तो थोड़े ना आए हैं। तो इस तरीके से बयानबाजियां दी गई प्रताप सिंह खाचरियावास की तरफ से। अब जो राजस्थान की राजनीति में हर रोज जो अलग अलग रंग बदले जा रहे हैं, हम आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में, आज की इस खास डिबेट में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान का असली हकदार कौन है, राजस्थान का बॉस कौन होगा। क्या जो 102 विधायकों ने इस्तीफा दिया है, उसके बाद जो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उनकी तरफ से क्या बड़ा फैसला लिया जाएगा? तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरी साथी प्रांशी बनी हुई है। सबसे पहले प्रांशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहले आपसे यही सवाल कि राजस्थान का असली सिकंदर कौन होगा? क्या सचिन पायलट होंगे या फिर अशोक गहलोत होंगे? आपको क्या लगता है? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया किरण आपका। और जैसा कि आपने दर्शकों को यहाँ पर जानकारी दी है कि इस वक्त राजस्थान में क्या सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, और इस बीच यहाँ पर अगर बात की जाए मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर, तो ना सिर्फ इस लिस्ट में नाम शामिल है युवा नेता सचिन पायलट का, बल्कि उनके अलावा भी यहाँ पर कई नामों की चर्चा हो रही है, जैसे कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, साथ ही साथ यहाँ पर रघु शर्मा और बीडी कल्ला के साथ साथ यहाँ पर और भी तमाम नाम सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में देखा जाए, यहाँ पर सीपी जोशी का नाम सबसे ज्यादा टॉप पर बना हुआ है सचिन पायलट के साथ साथ। लेकिन फिलहाल देखा जाए कि आखिरकार राजस्थान की कमान किसको सौंपनी चाहिए, किसके हाथों में जाएगी, तो सबसे ज्यादा चांसेस यहाँ पर सचिन पायलट के समर्थन में देखने को मिल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं सचिन पायलट को अब जो वादा किया था गांधी परिवार ने, वो वादा पूरा करने का जो वक्त आ चुका है। साल 2018 में उनकी अगुवाई में चुनाव लड़े गए थे और जीत भी हासिल हुई थी कांग्रेस पार्टी को, कहीं ना कहीं सचिन पायलट की वजह से ही। लेकिन मुख्यमंत्री बना दिया गया था अशोक गहलोत को। तो ऐसे में देखा जाए, उनके साथ काफी एक बहुत ही बड़ी नाइंसाफी हुई थी, और अब यहाँ पर जब वक्त आ गया है, तो अशोक गहलोत और उनका गुट यहाँ पर चाहता ही नहीं है। वह ये चाहते हैं कि 102 विधायकों में से किसी एक को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अगर उनके विधायकों में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो सचिन पायलट के हाथों में राजस्थान की कमान नहीं जा सकती है, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर राष्ट्रीय महासचिव। लेकिन अगर यहाँ पर उन्हें कोई भी विकल्प नहीं मिलता है, कोई भी जिम्मेदारी नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के और उनके गुट की एक बार फिर से बगावती सुर हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि साल 2020 में आरोप ये लगाया गया कि सरकार गिराने का उन पर आरोप लगाया गया, और उस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा आगे आई थी गहलोत सरकार को बचाने के लिए। और उस वक्त राजस्थान में जो सियासी संकट देखने को मिला था, वो प्रियंका गांधी वाड्रा की वजह से ही थमा था। तो कहीं ना कहीं अब लगता है कि अब एक बार फिर से वह आगे आएंगे, और शायद सचिन पायलट के समर्थन में इस वक्त यहाँ पर सचिन पायलट के सामने झुकाव देखने को मिल रहा है गांधी परिवार का। हाल ही में सोनिया गांधी कर्नाटक पहुंची, राहुल गांधी से मुलाकात की, वहां पर भी राजस्थान के मुद्दे पर चर्चा हुई है। तो अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक यही दावा किया जा रहा है कि सचिन पायलट को जिम्मेदारी मिल सकती है। और सचिन पायलट जिस तरीके से जब आला कमान से मुलाकात किए थे, तब वह काफी ज्यादा खुश नजर आए थे। प्रांशी, इस बीच में आपको रोकना चाहूंगी। मेरा देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि इस सब में सचिन पायलट का पलड़ा भारी लग रहा है, तो इस बीच प्रांशी में आपको रोकना चाहूंगी। देखिए, आपने कहा कि सचिन पायलट का इन सब में पलड़ा भारी लग रहा है, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जिस तरीके से प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पहुंचे हैं सचिन पायलट, आपको क्या लगता है कि इस चीज के क्या मायने निकलेंगे? क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास वो मंत्री
शक्तिशाली माने जाते हैं, जिनके कॉन्टैक्ट में सबसे ज्यादा विधायक अभी इस वक्त हैं? देखिए, कहीं न कहीं देखा जाए, जैसा कि आप यहाँ पर दावा कर रही हैं कि गहलोत गुट के विधायक क्या वाक़ई में यहाँ पर सचिन पायलट के समर्थन में आ सकते हैं। तो ऐसा हमें वक़्त के साथ-साथ फिलहाल तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है, लेकिन प्रताप सिंह जो लगातार काम किए हैं सचिन पायलट के साथ, उन्होंने खुद कहा कि सचिन पायलट उनके आवास पहुँचे, उनसे मुलाकात की और यहाँ पर उनकी खातिरदारी भी उन्होंने की और साथ ही साथ उन्होंने कई अलग-अलग दावे किए। प्रताप सिंह ने यहाँ पर दावा ये भी किया कि 92 जो एमएलएज़ हैं, 92 विधायक हैं जिनका इस्तीफा सौंपा जा चुका है सीपी जोशी को, अब उनके इस्तीफे पर क्या फैसला लिया जाएगा। तो उन्होंने ये बात कही थी कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मिलकर सभी विचार विमर्श करेंगे, हम सभी मिलकर इस पर विचार विमर्श करेंगे, तब ये फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार 92 विधायकों का जो इस्तीफा है वो स्वीकार किया जाए या फिर नहीं। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर इशारा कर दिया है, सीपी जोशी के फैसले से हटकर यहाँ पर गांधी परिवार भी विचार विमर्श करेगा, तब जाकर यहाँ पर कोई परिणाम निकलेगा। तो ऐसे में यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर वह ये कहते हुए नजर आए। जब उनकी मुलाकात हुई तो राजस्थान में माहौल थोड़ा सा शांत हो चुका है, राजस्थान के माहौल में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है। दूसरी ही तरफ सचिन पायलट काफी खुश भी नजर आए जब आलाकमान से मुलाकात की। तो कहीं ना कहीं अब लगता है कि सचिन पायलट जिस तरीके से सीपी जोशी से भी बीच में मुलाकात किए थे, 1.5 घंटे वह मुलाकात चली थी, अब इन सारी मुलाकातों को देखते हुए यही कयास लगाए जा रहे हैं कि अब सचिन पायलट और उनका गुट कहीं ना कहीं गहलोत गुट को अपनी तरफ करना चाहेगा। जाहिर सी बात है, करना चाहेगा ही, क्योंकि सचिन पायलट यहाँ पर कांग्रेस को एक बार फिर से सत्ता में लाना चाहते हैं, इतिहास रचना चाहते हैं और सचिन पायलट का यह सपना पूरा हो सकता है यदि पूरा गांधी परिवार, पूरी कांग्रेस पार्टी अगर उनका साथ देती है, उन्हें सपोर्ट करती है। क्योंकि दूसरी ही तरफ यहाँ पर बगावती सुर जो देखने को मिल रहे हैं, उनका ये दावा है, विधायकों का ये दावा है कि सचिन पायलट के हाथों में राजस्थान की कमान सौंपने का मतलब है कि बीजेपी के हाथों में राज्य को सौंप देना। तो इन तमाम साजिशों के बीच कहीं ना कहीं सचिन पायलट को पीछे छोड़ा जा रहा है। देखिए प्रांशी, अब मैं कांग्रेस से अलग आपसे भारतीय जनता पार्टी पर सवाल करना चाहूंगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया की तरफ से टिप्पणियां की जा रही है और वो लगातार अशोक गहलोत पर आरोप भी लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो अपमान की राजनीति जो राजस्थान में शुरू की गई है वो अशोक गहलोत ने ही की है। तो यहाँ पर इन सारे जो कांग्रेस में अभी विवाद चल रहा है, इन सब मामले पर भारतीय जनता पार्टी हवा देने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो टूटेगा जो बनेगा, लेकिन बनेगा तो कांग्रेस का ही ना। इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या बड़ा फायदा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पूरा फायदा हो सकता है किरण, अगर यहाँ पर सचिन पायलट को आगे नहीं किया जाता है, क्योंकि अंदरूनी सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी दबे पांव से आगे बढ़ रही है। फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बीते कुछ दिनों पहले आबू रोड पर पहुंचे, जनसभा को वह संबोधित नहीं कर पाए थे लाउड स्पीकर नियमों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन उन्होंने ये बात कही थी कि राजस्थान वह फिर आएंगे और तब जनसभा को संबोधित करेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए, उनके शब्दों को हुंकार के तौर पर लिया गया है कि राजस्थान में अब चुनावी रणनीति के लिए बीजेपी भी पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़े जाएंगे, तो ऐसे में यहाँ पर राजस्थान में हम सभी ने ये देखा कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया था #राजस्थान मांगे मोदी सरकार। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट पिछड़ते हुए नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं अगर सचिन पायलट को आगे नहीं रखा जाता है तो बीजेपी वाकई में यहाँ पर कई बड़े दाव खेलती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि बीजेपी राजस्थान को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहेगी। और दूसरी ही तरफ आम आदमी पार्टी की भी एक तरीके से दोबारा से एंट्री दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल का दौरा रहेगा 7 से 8 अक्टूबर को, तो इस राजनीति में और भी बड़े बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, प्रांशी ने बहुत ही विस्तार से हमें जानकारी दी कि आखिरकार अभी राजस्थान की राजनीति में क्या चल रहा है। लेकिन देखिए, जो फैसला लेना है वो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से लिया जाएगा और आने वाले समय में ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिरकार राजस्थान का असली सिकंदर कौन है। क्या सचिन पायलट होंगे या फिर अशोक गहलोत होंगे, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में ही छुपा हुआ है। लेकिन फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।